प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा की एक व्यंग्यात्मक एवं सामाजिक कहानी है। इस कहानी में धर्मभीरुता, रूढ़िवादिता एवं पाखंड को प्रस्तुत करते हुए तथाकथित धर्मवादियों की धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति को उजागर करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु सिर्फ इतनी है कि रामू की नवविवाहिता पत्नी, जिसे कहानी में रामू की बहू कहकर संबोधित किया गया है, के हाथों कबरी बिल्ली मर जाती है, जिसके पाप के प्रायश्चित में पंडित परम सुख बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली सहित मोटी दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज के प्रबंध की बात करते हैं, जिससे उनके घर की दरिद्रता दूर हो सके। किंतु ऐन मौके पर पता चलता है कि बिल्ली मरी नहीं थी, बल्कि बेहोश हो गई थी और कहानी के अंत में वह उठकर भाग जाती है। सारांश लेखन से पहले आइए पात्रों का परिचय प्राप्त करें। रामू लाला घासीराम का पुत्र, रामू की बहू लाला घासीराम की पुत्रवधू रामू की पत्नी। कबरी बिल्ली रामू की बहू को परेशान करने वाली बिल्ली। रामू की माँ लाला घासीराम की पत्नी, रामू की बहू की सास। महरी रामू के घर में झाड़ू पोछा करने वाली। मिश्रानी रामू के घर की रसोई बनाने वाली। पंडित परम सुख चौबे पुरोहित, दान दक्षिणा के लोभी। किशनों की माँ व छन्नू की दादी रामू की माँ की पड़ोसन। सारांश कुछ इस तरह से है। प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा की एक यथार्थवादी, व्यंग्यात्मक, सामाजिक कहानी है। इसमें कबरी बिल्ली की हत्या के प्रायश्चित के बहाने लोगों के भीतर व्याप्त अंधविश्वास, धर्मभीरुता व पाखंड को उजागर किया गया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। रामू की 14 वर्षीय नवविवाहिता पत्नी, रामू की बहू के घर आते ही सास ने उसे घर की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी और पूजा पाठ में लग गईं। बचपना होने के कारण रामू की बहू से असावधानी हो जाती। कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कभी वह बैठे ही बैठे सो जाती। इसका लाभ कबरी बिल्ली उठाती और वह खाने पीने का सारा सामान चट कर जाती। तंग आकर रामू की बहू ने उसे रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। प्रातःकाल वह एक कटोरा दूध दरवाजे पर रखकर हट जाती है। जैसे ही कबरी बिल्ली उसे पीने लगती है, रामू की बहू उस पर इतना जोर से प्रहार करती है कि बिल्ली वहीं उलट जाती है। बिल्ली की हत्या से घर में कोहराम मच जाता है। प्रायश्चित के बिना महरी और मिश्रानी घर का कामकाज करने से मना कर देती हैं। प्रायश्चित के लिए पंडित परम सुख चौबे को बुलाया जाता है। वे बड़े लोभी प्रवृत्ति के हैं। वे प्रायश्चित में सोने की बिल्ली सहित मोटी दान दक्षिणा की बात करते हैं। रामू की माँ खर्च को लेकर असमंजस में पड़ जाती है, किंतु किशनू की माँ और छन्नू की दादी उसे प्रेरित करती हैं। अंततः मोल तोल के बाद दान दक्षिणा की बात तय हो जाती है। इसी समय महरी हाँफती हुई आती है और बताती है कि माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। दूसरे भाग में उद्देश्य के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।